बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न केमिस्ट्री विद रसलान स्किल में आप सबको वेलकम किया जाता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल की सीरीज़ में आप लोगों से फर्स्ट ईयर के शेयर कर रहा था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 प्रोवाइड कर दिया हुआ। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, आज हम क्वेश्चन 20 की तरफ मूव करते हैं। तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ, पीटीबी में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल काफ़ी दफ़ा पेपर में आया और आ भी सकता है, और बड़ा आसान है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बल्कि कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें, बताया करें कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। तो ये इस नाचीज़ का मुख्तसर सा तारुफ है। तो इन केस किस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करें, कोई वीडियो आपने मजीद अगर किसी वीडियो की डिमांड है लेक्चर की, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसको मुकम्मल कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जी, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मिक्सर। अब स्टेटमेंट के इतने से पोर्शन से एक बात बड़ी वाज़ह हो गई कि जो प्रेशर मैं फाइंड करूंगा वो मिक्सर का है, यानी मिक्सर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट एक से ज्यादा हो, यानी मेरे पास एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा गैसेज हैं, हर गैस अपना अपना प्रेशर लगा रही है, वो टोटल प्रेशर जितना जनरेट होगा मैं उसे मालूम करना चाह रहा हूँ। यानी मैं अपने क्वेश्चन में टोटल प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, पीटी। और मेरे पास दो वर्किंग सब्सटेंस हैं जी, एक है हाइड्रोजन जिसका मैस है 2 ग्राम, दूसरा है नाइट्रोजन जिसका मैस है 8 ग्राम। ये मैंने पॉइंट के बाद 0 0 लगाया। और दूसरा आपके क्वेश्चन में जो गिवन टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन, और वॉल्यूम आपके पास है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो न्यूमेरिकल के लिए ना अक्सर मैं एक चीज बोलता हूँ कि चीजों को उनके यूनिट से पहचाने। जैसे केल्विन यूनिट किसका है? टेम्परेचर का। तो सोल्यूशन में आते हुए सबसे पहले मैंने डाटा में मेंशन किया कि टेम्परेचर मुझे पता है 273। उसके बाद डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये सारी चीजें जिनमें क्यूब आ रहा है, ये यूनिट है वॉल्यूम का। तो इस चीज को मैंने वी से रिप्रेजेंट किया। अब मेरे पास दो गैसेज हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरी है नाइट्रोजन। मैं दोनों को अलग अलग डिस्कस करूंगा। पहले हाइड्रोजन, इसका मैस है 2। अब हाइड्रोजन का मोलर मैस निकाल लें। मैस को स्मॉल एम से शो करते हैं और मोलर मैस को कैपिटल एम से। अच्छा, एक एच का मास है 1, नीचे एटम है 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 बना दूंगा, और मोलर मैस का यूनिट ग्राम पर मोल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस। हाइड्रोजन का मैस भी 2, मोलर मैस भी 2, 2 2 पे कटेगा तो 1 मोल। अब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। चूंकि मुझे पी चाहिए तो इसलिए मैं पी को सेपरेट कर रहा हूं, बाकी सारे वैल्यूज को सेपरेट। ये जो वी मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड कर जाएगा, इधर पी रह जाएगा, इधर एन आर टी एज इट इज, और वी नीचे आ गया। ये मैंने H2 इस वजह से मेंशन किया है क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ये आपके सामने 1। अब रही आर की वैल्यू। देखिए जी, वॉल्यूम का यूनिट है डीएम, तो आर की वो वैल्यू यूज करें जिसमें डीएम आता है। तो आर की 4 वैल्यूज हैं, जिनमें से हमने यूज करनी है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। इसी वैल्यू का इंतखाब क्यों किया है, इसको क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम है डीएम में, और आर की वैल्यू भी वही चूज करूंगा जो डीएम में है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर की जगह 273, वॉल्यूम की जगह 10, इन सबको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपके पास प्रेशर आ जाएगा 2.24। अब आगे यूनिट की बात। चूंकि आर की वैल्यू जो मैंने यूज की है उसमें एटीएम है, तो इस वैल्यू के जरिए निकलने वाला प्रेशर भी हमारे पास एटीएम है। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन वाला पूरा पोर्शन गया। अब यही क्वेश्चन आगे चलेगा नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन का मैस है 8। अब निकाल लें मोलर मैस। एक नाइट्रोजन का मैस है 14, नीचे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 28 बन जाएगा। वही इसी तरीके से बिल्कुल पैरेलल में एक ही तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस है मेरे पास 8, मोलर मैस 28, दोनों को डिवाइड करें एंड यू विल गेट 0.285 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब ये फार्मूला जैसे मैंने एग्जैक्ट लगाया, पी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर मैंने वी को सेपरेट किया, पी को सेपरेट किया, मैंने उठा के एज इट इज ये फार्मूला यहां पे लगा दिया। फर्क क्या किया मैंने कि नाइट्रोजन के लिए मैंने N2 लिख दिया, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल में जहां H2 था वहां पे मैंने N2 लिखा। अब नाइट्रोजन के मोल 0.85, आर की वैल्यू अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं
कि 0.0821 चूज करूंगा, टेम्परेचर 273, वॉल्यूम मेरे पास 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, आपके पास प्रेशर आ जाएगा 0.663। चूंकि आर एटीएम वाले यूनिट में है तो प्रेशर भी मेरे पास आ गया एटीएम में। अब एक प्रेशर ये है मेरे पास, एक प्रेशर ये है, मैंने मिक्सर का प्रेशर निकालना है, यानी टोटल प्रेशर, दोनों को इकट्ठा करना है। तो डाल्टन का लॉ लगाएंगे, पीटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के प्रेशर में नाइट्रोजन का प्रेशर ऐड कर दें, यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 2.88 ATM। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर लेते हुए ना 7 कैलकुलेटर सामने रखा करें, जो जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूं आप कैलकुलेट कर लिया करें, ताकि फौरी चीज जो आपकी समझ में आ। उसके बाद हमारे पास 21st क्वेश्चन है जी। ये 21 जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 3 पार्ट है, जिनमें से भी मैंने पार्ट ए मेंशन किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी आसान है, छोटे से हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इसकी स्टेटमेंट को डीकोड करने के लिए जरा फोकस चाहिए। सवाल है जी, रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेस ए एंड बी। मेरे पास 2 गैसेस हैं, एक गैस का नाम ए, एक का नाम बी, और इनकी जो डेंसिटीज के दरमियान रेशो है दैट इज 1:1.5, यानी 1 उसके बाद रेशो 1.5। अब अंडरस्टूड बात है, रेशो से पहली डेंसिटी किसी और गैस की है, रेशो के बाद वाली डेंसिटी किसी और गैस की है। चूंकि क्वेश्चन में गैस ए पहले है, गैस बी बाद में है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहली डेंसिटी दे दी डी ए को, क्योंकि ए गैस पहले लिखी थी, पहली डेंसिटी ए की, और ये जो 1.5 है सेकंड डेंसिटी, ये मैंने सौंप दी बी को, क्योंकि दूसरी गैस बी है। उसके बाद रेशो को आपने पढ़ा है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इसी तरीके से यहां पे भी रेशो को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, डिनोमिनेटर में ले गया। उसके बाद कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बी, आपने बी का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन में बी जो है वो अननोन है, और इन द सेम टाइम, ये बड़ी काबिल गौर बात है, इसको ना फोकस करेंगे सारे, कि सेम टाइम का मतलब जितना टाइम ए को रिक्वायर है उतना ही बी को रिक्वायर है, ए और बी के लिए टाइम नहीं बदलेगा। आपने बी का वॉल्यूम फाइंड करना है, इन द सेम टाइम 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए विल डिफ्यूज, जबकि इस टाइम में ए का वॉल्यूम 150 है जो कि डिफ्यूज कर चुका होगा। मजीद बात यह है कि डेसीमीटर के ऊपर क्यूब आ गया, क्यूब मीन वॉल्यूम, तो ये चीज, ये जो 150 वैल्यू है ये होगी वॉल्यूम की। अब जज करना है ये किसका है, तो 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए, ये वॉल्यूम है ए का। तो क्वेश्चन एक बड़े मशहूर फार्मूले से होगा, ग्राहम लॉ। मैं पहले ग्राहम लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, 2 तरह से फार्मूले यूटिलाइज किए जाएंगे। R1 over R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 over M1, R1 over R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 over D1। तो यहां से आप सब देख सकते हैं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में डेंसिटीज होंगी तो नीचे वाला फार्मूला यूज करूंगा, अगर मेरे पास मोलर मैस होंगे तो मैं ऊपर वाला फार्मूला यूज करूंगा। चूंकि इस क्वेश्चन में है डेंसिटीज, इसलिए मैं डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करता हूं, R1 over R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 over D1। अब चूंकि क्वेश्चन में मेरे पास है DA over DB, तो 2 की जगह मैं यूज कर रहा हूं DA, 1 की जगह यूज कर रहा हूं DB। 1 नीचे तो R1 ऊपर, इसी तरीके से DB नीचे है तो RB ऊपर, D2 ऊपर है तो R2 नीचे, इसी तरीके से DA ऊपर है तो उसका RA नीचे आ गया। अब यहां पे एक चीज है, रेट जिसको R से शो करते हैं। अच्छा, रेट किसी तरीके से भी है, जैसे आप उसका डिस्प्लेसमेंट का रेट ले लें तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे काटेंगे, दैट इज वेलोसिटी। आप वेलोसिटी का रेट ले लें तो आप वेलोसिटी को टाइम पे काटेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। इसी तरीके से रेट किसी भी गिवन क्वांटिटी को टाइम पे काटना है, तो मैं रेट ले रहा हूं वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड करके। और इसके लिए एक रेफरेंस दे दूं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 6 है, उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में फार्मूला यूज किया जाता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू V over T। तो आप रेट में मैस को भी टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V over T। तो RB की जगह VB over T, RA की जगह VA over T। मैं T को चेंज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम। T से हो गया कैंसिल, इधर 1 वैसे का वैसे, 1.5 वैसे का वैसे। ये जो VA डिवाइड इधर आगे क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब VA की जगह VA की वैल्यू दैट इज 150। अब कैलकुलेटर पकड़ें, आप 1 को पहले 1.5 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा, उसे अंदर मेंशन करें, उसके बाद उस आंसर का लें अंडर रूट।
अंडर रूट लेने के बाद उसको 150 से करें मल्टीप्लाई, और आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 122.5 डेसीमीटर क्यूब। शुक्रिया।